हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इसका जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो इससे पहले वाला लेक्चर है जो कि मैंने बना दिया ऑलरेडी, तो आप उसको देख सकते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर क्या है? तो दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच एक्ट लाइक और बिहेव लाइक फर्टिलाइजर। तो ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर, कुछ ऐसी चीजें रिलीज करते हैं सॉइल में जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, और उसको सॉइल में रिलीज कर देंगे। फिर वो प्लांट्स के लिए वो एज अ फर्टिलाइजर काम करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं उन्हीं को हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से बढ़ाए। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, तो हमको देखना है कि बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर हमको पढ़ने हैं, तो कौन से वो बैक्टीरिया है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो यही है हम आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के हैं, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, तो इनका जो पार्टनर होगा, जो दूसरा पार्टनर होगा, वो होगा प्लांट। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्लांट के साथ एक इंटरेक्शन, एक रिलेशनशिप में होते हैं, जिसमें उस रिलेशन में, इंटरेक्शन में दोनों को फायदा है। बैक्टीरिया को भी फायदा है प्लांट के साथ रहने में, और प्लांट को भी फायदा है बैक्टीरिया को अपने पास रखने में। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। इसी को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब है कि वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना अलग से रह सकते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट फॉर एनी ऑन एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो चलिए इनका एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम और फ्रैंकिया। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में पाए जाते हैं। मतलब इनका जो सिम्बायोटिक रिलेशन है वो किसके साथ है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में इनका इंटरेक्शन है। जो फ्रैंकिया होते हैं, फ्रैंकिया जो बैक्टीरिया होता है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में पाए जाते हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों भी क्या करते हैं, ये दोनों ही बैक्टीरिया का काम है नाइट्रोजन को, हवा में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एयर में, तो एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट करना, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और ये नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में एज अ फर्टिलाइजर काम करेंगे प्लांट के लिए। ठीक है। अब ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग है, मतलब वो किसी से एक साथ रिलेशन में नहीं है, सिम्बायोटिक रिलेशन में। तो इसमें हमारे पास एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और क्लोस्ट्रीडियम, ये बैक्टीरिया कैसे हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर। दे आर फ्री लिविंग बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सेल बैक्टीरिया के शेप्स भी देख लेते हैं, ताकि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के कितने शेप होते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो जो बैक्टीरिया गोल होते हैं, गोल बैक्टीरिया जो होते हैं उसको हम कहते हैं कॉकस। कैसे क्या कहते हैं उसको, कॉकस कहते हैं, दे आर कॉल्ड कॉकस। ठीक है, अब यहाँ पे दो गोल है तो दैट इज डिप्लोकॉकस। ठीक है। और अगर पूरी चेन है गोल की, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको कहेंगे स्ट्रेप्टोकॉकस, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकॉकस। तो सिंगल है तो कॉकस, दो है तो डिप्लोकॉकस, पूरी लंबी चेन है तो स्ट्रेप्टोकॉकस, और पूरा ग्रुप है, चेन में नहीं है, मास में है। ठीक है। अभी ये ये क्या है, दिस इज, है सब गोल ही, लेकिन सारे बैक्टीरिया गोल शेप के हैं, लेकिन कैसे हैं वो, एक ग्राउंड मास में है, तो इसको कहेंगे स्टेफाइलोकॉकस। इसको क्या कहेंगे, स्टेफाइलोकॉकस कहेंगे। ठीक है। तो जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप, इसको कहते हैं बैसिलस। बैसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया कैसे होते हैं, उसको हम बैसिलस कहते हैं। ठीक है। जो स- ये अब आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ये स्पाइरल स्पाइरल शेप में है, तो स्पाइरलम या स्पाइरेला। ठीक है, स्पाइरल बैक्टीरिया स्पाइरलम, रोडोस्पाइरलम। फिर ये है स्पाइरोचीट, स्प्रिंग जैसा, तो इसको कहेंगे स्पाइरोचीट, ये स्पाइरोचीट हो गया। फिर ये है विब्रियो, विब्रियो मतलब कॉमा शेप बैक्टीरिया, कॉमा, इसको कहते हैं विब्रियो। तो कॉमा शेप बैक्टीरिया, तो ये अलग अलग शेप के बैक्टीरिया होते हैं। तो ये एक
बैक्टीरियल का एक जनरल शेप आपको पता होना चाहिए कि भाई किसका मतलब क्या होता है। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, कॉकस का मतलब होता है स्फेरिकल शेप। कॉकस की अगर चेन है तो क्या कहेंगे इसको? कॉकस की अगर चेन है तो इसको कहेंगे स्ट्रेप्टोकॉकस। अगर उसका राउंड मास है कॉकस का तो उसे कहेंगे स्टेफाइलोकॉकस। ठीक है। फिर अगर स्प्रिंग जैसा है तो उसे हम कहेंगे स्पाइरोचीट। और अगर कॉमा शेप है तो इसे हम कहेंगे विब्रियो, दैट इज कॉल्ड विब्रियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग राइजोबियम। तो राइजोबियम जो है वो सबसे फेमस है, मतलब जो ज़्यादा हम जानते हैं, इसके बारे में पढ़ाई की जाती है। तो इस सबसे फेमस बायो फर्टिलाइजर में कौन आता है? दैट इज राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या है बेटा? राइजोबियम जो है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, राइजोबियम इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, ये स्पोर्स नहीं बनाते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये स्पोर्स नहीं बनाते हैं, तो दे आर ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसके लिए मेरा अलग से वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे छोटे छोटे उसमें हम हर चीज़ का अलग वीडियो बना रखा है मैंने, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। फिर है नॉन नॉन स्पोर फॉर्मिंग, ये स्पोर्स नहीं बनाते हैं। दीज आर नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया करते क्या हैं? तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो एटमोस्फेयर में जो फ्री नाइट्रोजन होता है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। एटमोस्फेयर में जो फ्री नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये अमोनिया जो है प्लांट के लिए एज अ फर्टिलाइजर काम करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो किस कैटेगरी में आता है? सिम्बायोटिक में आता है, दैट इज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब दे आर होस्ट स्पेसिफिक। तो राइजोबियम कैसे होते हैं? होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो वो उनका एक स्पेसिफिक होस्ट है, उसी में वो ग्रो करते हैं, उसी के साथ वो रहते हैं और किसी के साथ नहीं रहते। ठीक है, या और किसी के साथ वो इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, प्लांट्स की क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके साथ इनका इंटरेक्शन होता है। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं ये बिलोंग करते हैं, ये किससे संबंधित होते हैं? लेग्यूमिनोसी फैमिली से रिलेटेड होते हैं, ये उसी को बिलोंग करते हैं, लेग्यूमिनोसी फैमिली को। ठीक है, चलिए अब आते हैं। तो ये तो था हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा एक और पॉइंट है, तो इसमें और क्या होता है? इसमें होता है हमारे पास नोड जीन होता है, दैट इज नोड जीन। तो इसमें हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया में होता है नोड जीन और निफ जीन। तो ये जो निफ जीन होता है, इस ये निफ जीन किसके लिए क्वालिफाइड है? इसका क्या काम है? तो ये जो निफ जीन है, ये आपको मालूम है जीन्स क्या होते हैं? डीएनए के ही एक छोटे पार्ट को हम जीन बोल सकते हैं, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि वो कोई एक स्पेसिफिक प्रोटीन तैयार करेगा। ठीक है, तो ये जो जीन होता है निफ जीन, ये राइजोबियम के अंदर पाया जाता है। इसका काम होता है नाइट्रोजनस एंजाइम को सिंथेसाइज करना। तो निफ जीन का क्या काम है? निफ जीन का काम है नाइट्रोजनेज एंजाइम को बनाना और बना करके उसको रूट नोड्यूल में छोड़ देना। ठीक है, फिर है नोड जीन। अब ये जो नोड जीन होते हैं, नोड जीन का काम होता है इट है रूट नोड्यूल्स बनाना, रूट नोड्यूल्स। अब ये हमारा प्लांट है, अब ये प्लांट की रूट्स हैं, दिस इज द रूट्स ऑफ प्लांट्स। अब इस रूट्स के अंदर जो ये नोड्यूल्स होते हैं, ऐसे ऐसे नोड्यूल्स होते हैं रूट्स के अंदर। तो ये जो नोड्यूल्स हैं, ये नोड्यूल्स कौन बनाता है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया ही इन नोड्यूल्स को बनाता है। ठीक है, तो ये नोड जीन, ये जो नोड जीन होता है, दिस नोड जीन इज प्रेजेंट इन राइजोबियम बैक्टीरिया। और इसका क्या काम है? जैसे ही ये बैक्टीरिया प्लांट की रूट्स के कांटेक्ट में आएगा, वो उन प्लांट की रूट्स में रूट नोड्यूल्स बनाना शुरू कर देगा। तो जो प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में जो रूट नोड्यूल्स बनते हैं, वो इस राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, और वो राइजोबियम बैक्टीरिया में उस नोड्यूल को बनाने के लिए जो जीन होता है उसको हम कहते हैं नोड जीन, दैट इज नोड जीन। ओके, तो चलो एक बार मैं आपको फोटो इमेज दिखाई देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये है हमारा लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स। अब आप देख सकते हैं इसमें दाने दाने जो हैं, ठीक है, ये दाने दाने आप देख सकते हैं। ये पूरे डायग्राम के अंदर, मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, इस डायग्राम के अंदर ये जो नोड्यूल्स आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे बीच बीच में। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे बीच में इस डायग्राम के अंदर बहुत सारे रूट नोड्यूल्स आपको दिख रहे होंगे, नोड जैसे। तो ठीक है, जैसे ये एक रूट हो गई, अब इसके अंदर ये नोड है ऐसे ऐसे, तो ये दिस इज रूट नोड्यूल। तो
अब ये रूट नोड्यूल बनाया किसने? राइजोबियम बैक्टीरिया ने बनाया। किसकी मदद से बनाया? नोड जीन की मदद से बनाया। अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। दीज ऑल आर लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। जितनी भी दाल होती हैं, दाल एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, जितनी भी दालें होती हैं वो लेग्यूमिनोसी फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, ऑल पल्सेस बिलोंग्स टू लेग्यूमिनोसी फैमिली। लेग्यूम्स, उसको हम लेग्यूम्स बोल देते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमारा रूट नोड्यूल्स हो गया। अब राइजोबियम बैक्टीरिया की हमारी जानकारी हो गई, क्या करता है वो, कैसे करता है। अब आते हैं रूट नोड्यूल पे। तो रूट नोड्यूल्स, ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं ये बनाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से। तो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में जो नोड्यूल्स बनते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से ही बनते हैं। और ये जो नोड्यूल्स होते हैं इनका शेप कैसा हो सकता है? इट इज स्फेरिकल भी हो सकता है, इलोंगेटेड भी हो सकता है। तो दोनों टाइप के नोड्यूल हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड नोड्यूल भी हो सकते हैं। इन नोड्यूल के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है रूट नोड्यूल्स के अंदर, लेकिन ये एंजाइम बनाता राइजोबियम ही है। इस एंजाइम को बनाया किसने था? राइजोबियम ने ही बनाया था। इस एंजाइम के अंदर दो मेटल कोफैक्टर्स होते हैं, एक होता है मॉलिबेडनम, एक होता है आयरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम बिना मॉलिबेडनम और आयरन की, बिना इसके मदद के वो काम ही नहीं कर सकता। जो भी इसका फंक्शन है वो इनकी मदद से ही पॉसिबल होगा, आयरन और मॉलिबेडनम की मदद से। तो आयरन और मॉलिबेडनम क्या हो गए? दे आर कोफैक्टर्स, कोफैक्टर की तरह काम करते हैं वो यहाँ पे। ठीक है, चलिए। अब रूट नोड्यूल्स के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन। ये एक पिंकिश रेडिश कलर का पिगमेंट होता है। पिंकिश रेडिश कलर का पिगमेंट है जिसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन। ये पिगमेंट कहाँ पाया जाता है? रूट नोड्यूल के अंदर पाया जाता है। अब ये जो पिगमेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना इस पिगमेंट के गेम होगा ही नहीं। जो भी इसका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, वो इसकी मदद के साथ ही होगा। तो ये करता क्या है? तो जो लॉग हीमोग्लोबिन एंजाइम, जो पिगमेंट होता है लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करता है। मतलब रूट नोड्यूल के अंदर जितना भी ऑक्सीजन है ये उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेग हीमोग्लोबिन क्या करेगा? उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और वहां पे एनारोबिक एनवायरनमेंट बना देगा रूट नोड्यूल के अंदर। अब ये एनारोबिक एनवायरनमेंट जरूरी होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। क्योंकि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो नाइट्रोजनेज एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा, या ये कहिए कि वो काम ही नहीं करेगा। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम के काम करने के लिए क्या चाहिए? कि उसके आसपास ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। और वो ऑक्सीजन कौन खत्म करता है? उस ऑक्सीजन को कौन खा जाता है? उस ऑक्सीजन को कौन रिमूव करता है? लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट का काम ही है ऑक्सीजन को खत्म कर देना, ताकि नाइट्रोजनेज एंजाइम उसकी वजह से डैमेज ना हो या वो इनएक्टिव ना हो जाए। ठीक है, तो यही काम होता है लेग हीमोग्लोबिन का। तो व्हाट इज द फंक्शन? इट प्रोटेक्ट्स द नाइट्रोजनेज एंजाइम बाय रिमूविंग ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है? नाइट्रोजनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन को रिमूव करके। चलिए, फिर अगला चीज क्या होती है? नाइट्रोजनेज एंजाइम। नाइट्रोजनेज एंजाइम में क्या था? मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें मॉलिबेडनम और आयरन नाम के दो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी, दे आर एक्चुअली को मेटल आयन कोफैक्टर्स। वो कोफैक्टर होते हैं जो कि मेटल फॉर्म, मेटेलिक फॉर्म में है। ठीक है, इट रिड्यूस। अब काम क्या है नाइट्रोजनेज एंजाइम का? नाइट्रोजनेज एंजाइम बनाया किसने था? किसने बनाया था? राइजोबियम बैक्टीरिया ने। कि और वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है? रूट नोड्यूल के अंदर। तो नाइट्रोजन एंजाइम रूट नोड्यूल के अंदर पाया जाता है, बनाया जाता है राइजोबियम के द्वारा। अब इसका काम क्या है? ये क्या करता है? फ्री नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। एटमॉस्फेयर में, हवा के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है? अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। कौन? नाइट्रोजनेज एंजाइम। तो एक्चुअल काम यही कर रहा है। लेकिन इसको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी हमको? राइजोबियम बैक्टीरिया की। किसके अंदर बना? रूट नोड्यूल के अंदर। ठीक है, चलिए। फिर है फाइटो एग्लूटिनिन और लेसिथिन। ये दो टाइप के केमिकल कह लो या बायोमोलिक्यूल कह लो, इसकी मदद से राइजोबियम और प्लांट रूट के बीच में रिकॉग्निशन होता है। एक तरीके से ये कह लो कि भाई पहचान करते हैं। तो राइजोबियम पहचान करता है कि भाई ये मेरा वाला ही प्लांट है क्या,
और प्लांट को भी ये पता लगता है कि ये राइजोबियम ही है, मतलब एक दूसरे को पहचान पाते हैं इसकी मदद से। रिकॉग्निशन केमिकल कहते हैं इसको। तो ये जो फाइटो एग्लूटिनिन या लेसिथिन है, ये क्या कहलाते हैं? रिकॉग्निशन केमिकल कहलाते हैं, क्योंकि इस केमिकल की मदद से बैक्टीरिया प्लांट दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि वो एक दूसरे, क्योंकि उनका आपस में रिलेशन है, सिम्बायोसिस। तो उसको करने के लिए पहले एक दूसरे को पहचानना तो पड़ेगा कि ये वही है। चलिए, तो ये था हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया, बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। और इसमें एक चीज और है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, अगर वो अगर फास्फोरस प्रेजेंट होगा उसके आसपास, राइजोबियम के आसपास या रूट नोड्यूल के, तो जितना ज्यादा फास्फोरस होगा उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी क्या है कि अगर हम फॉस्फेट फर्टिलाइजर डाल देते हैं, अगर हम फॉस्फेट फर्टिलाइजर डाल देते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में, उनकी रूट्स में, तो ऑलरेडी वहां पे बैक्टीरिया है, तो फॉस्फोरस के सपोर्ट की वजह से ज्यादा अमाउंट में, बहुत बड़ी अमाउंट में नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में। तो दैट्स वाई फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर यूज्ड इन विद राइजोबियम क्रॉप्स। तो फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर राइजोबियम क्रॉप में या लेग्यूमिनस क्रॉप्स में इसीलिए डाला जाता है क्योंकि राइजोबियम फॉस्फोरस की मदद से बहुत बड़ी अमाउंट में नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, बहुत स्पीड में और बहुत अच्छे से। ठीक है, तो क्या इसको कहते हैं सिनर्जेस्टिक इफेक्ट, सिनर्जेस्टिक इफेक्ट। तो फॉस्फोरस क्या करता है, राइजो फॉस्फोरस के प्रेजेंस में राइजोबियम और अच्छे से नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है जो कि हवा में प्रेजेंट है। लोकेशन एंड ऑकरेंस। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो पाया जाता है लेग्यूमिनोसी फैमिली के रूट्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लेग्यूमिनोसी फैमिली के रूट्स में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ओके। अब ये जो है इसमें अलग अलग जीनस हैं, अलग अलग स्पीशीज है। तो राइजोबियम इज ए जीनस, तो राइजोबियम तो जीनस हो गया, तो वो तो सेम ही है। फिर स्पीशीज अलग अलग होती है। अब राइजोबियम मेलिलोटी जो है अल्फा अल्फा ग्रुप में पाया जाता है। फिर राइजोबियम ट्राइफोली, ये क्लोवर ग्रुप में पाया जाता है, क्लोवर ग्रुप्स के रूट्स में। फिर राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, ये पाया जाता है पी ग्रुप। उसके बाद में राइजोबियम फेजियोली, फेजियोली बीन ग्रुप, ये बीन ग्रुप्स के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। उसके बाद राइजोबियम जेपोनिकम पाया जाता है सोयाबीन ग्रुप्स के रूट नोड्यूल्स में, सोयाबीन ग्रुप के। तो ये सब ग्रुप किसके हैं? ये लेग्यूमिनोसी फैमिली के ही ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे। तो ये जितने भी ग्रुप आप देख रहे हो, ये किसके ग्रुप्स हैं? लेग्यूमिनोसी फैमिली के ग्रुप हैं, और हर ग्रुप में अलग टाइप का स्पीशीज पाया जाता है राइजोबियम का। ठीक है, तो ये बात है। तो इट इज होस्ट स्पेसिफिक। तो हमने क्या पढ़ा था राइजोबियम के बारे में? होस्ट स्पेसिफिक। तो वो अपने स्पेसिफिक होस्ट की रूट नोड्यूल्स में ही पाया जाएगा और दूसरे में नहीं जाएगा वो। ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारे, ये जो पहला डायग्राम है ये हमारा रूट नोड्यूल्स का डायग्राम है, ये वाला। और ये है हमारे सारे प्लांट्स जो लेगुमिनोसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एजोस्पाइरिलम। अब एजोस्पाइरिलम क्या है बेटा? एजोस्पाइरिलम इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ये एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन शो नहीं करता है। फ्री लिविंग, ये किसी भी प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में नहीं है, लेकिन ये प्लांट की रूट के नजदीक पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट, इट इज इन लूज एसोसिएशन इन द रूट्स। ब्राजीलियन ग्रास, मेज, राइस, कॉर्न, व्हीट, सोरगम, इन प्लांट की रूट्स के ये पास में पाया जाता है उनके साथ, लेकिन उनके साथ वो किसी रिलेशन में नहीं है। ठीक है, लेकिन उनकी रूट्स के पास पाया जाता है, रूट्स के आसपास ही मिलता है ये जो बैक्टीरिया होता है। इट इज इन क्लोज लूज एसोसिएशन ऑफ रूट्स। तो रूट्स के साथ होता है लेकिन वो रिलेशन में, सिम्बायोटिक रिलेशन में नहीं है प्लांट के साथ। और किसकी रूट्स में पाया, किसकी रूट्स के आसपास पाया जाता है? ग्रास, मेज, राइस, कॉर्न, व्हीट, सोरगम। अब ये जो बैक्टीरिया होता है ये कैसा है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो ये भी क्या करता है? हवा में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर। फिर वो नाइट्रोजन कंपाउंड प्लांट के लिए फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। ये जो बैक्टीरिया होता है एजोस्पाइरिलम, इट इज एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा रह सकता है, फ्री लिविंग है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और विब्रियो शेप बैक्टीरिया, विब्रियो शेप बैक्टीरिया मतलब इट इज कॉमा शेप। जो कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं इसी को क्या कहते हैं? विब्रियो कहते हैं, विब्रियो। तो इसका एजोस्पाइरिलम का शेप कैसा होगा? ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं, तो दिस इज एजोस्पाइरिलम का पाउडर मिलता है मार्केट में, एज अ, आप इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल होता है वो।
इजीली अवेलेबल है, तो इट इज बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर। क्या है वो? बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर। ये इसका इमेज है जो इंटरनेट से मिला है। ठीक है, चलिए, किसका? एजोस्पाइरलम का इमेज है ये। फिर आगे देखते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया में और क्या क्या है हमारे पास में। फ्री लिविंग बैक्टीरिया में हमारे पास दूसरे एग्जाम्पल हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में पाए जाते हैं। जो एजोस्पाइरलम था वो रूट्स में था, लेकिन फ्री लिविंग था, लेकिन रूट्स के आसपास पाया जाता है प्लांट की। ये नॉर्मली सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, भले ही प्लांट हो या ना हो, दे आर प्रेजेंट इन सॉइल। दे आर ऑल्सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में फिक्स कर देते हैं, और फिर वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्लांट के लिए बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के हो सकते हैं। और दे आर एसिम्बायोटिक और फ्री लिविंग, मतलब वो किसी के साथ सिम्बायोसिस रिलेशन शो नहीं कर रहे हैं। और क्या है वो फ्री लिविंग है। एब्सोल्युटली दे आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया। अब इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज अजेटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर। इससे पहले वाला बैक्टीरिया का नाम था अजो, उसका नाम क्या था? अजोस्पाइरलम। उसका नाम था अजोस्पाइरलम। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है जो अभी हम पढ़ रहे हैं? दैट इज अजोटोबैक्टर। अब ये जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया भी, अगर हम मान लीजिए क्रॉप है, हमारी खेती है, एग्रीकल्चर फील्ड है, उसमें हमने इस बैक्टीरिया को ग्रो किया, कल्चर मतलब उसमें हमने उसको डाल दिया एक तरीके से। तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा कि जो नाइट्रोजन का नीड है, ठीक है, उस जमीन में 1 हेक्टर जमीन के अंदर 25 किलो नाइट्रोजन कम यूज होगा, क्योंकि उतना नाइट्रोजन इन्होंने पैदा कर दिया। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है अजोटोबैक्टर, ये क्या करता है कि भाई ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, और इसको यूज करने की वजह से 1 हेक्टर में 20 से 25 किलो नाइट्रोजन का जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो कम यूज होगा, क्योंकि उतना फर्टिलाइजर ये बना दिया इसने, उतना नाइट्रोजन इसने प्रोवाइड कर दिया, तो उतना केमिकली नाइट्रोजन कम यूज होगा। ठीक है, चलिए। इट कैन बी यूज फॉर नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में यूज हो सकता है, जैसे राइस, कॉटन, वेजिटेबल। फ्री लिविंग है तो किसी में भी यूज हो सकता है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया की यही खासियत है कि वो किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी भी कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में आराम से यूज, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट को तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रूट नोड्यूल है, और रूट नोड्यूल के अंदर उनके पास राइजोबियम पहले से ही है, तो उनके पास एक फिक्स है। लेकिन जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, उस उन खेती के लिए, उन एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए हम एजिटोबैक्टर यूज कर सकते हैं। इससे पहले वाला एजोस्पाइरलम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 टाइप के होते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो है, ये बेसिकली 3 टाइप के हैं। एक तो है ऑब्लिगेटरी एरोब्स, ऑब्लिगेटरी एनारोब्स। इसका मतलब क्या है? ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कंपलसरी। कंपलसरी एरोब्स, कंपलसरी एरोब्स मतलब ये प्योर एरोबिक बैक्टीरिया है। इसमें एग्जांपल है अजोटोबैक्टर और बेजरनिकिया। अजोटोबैक्टर और बेजरनिकिया इज द एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेटरी एरोब्स। अब ऑब्लिगेटरी एनारोब्स क्या होते हैं? ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कंपलसरीली एनारोबिक होते हैं। अगर इनको ऑक्सीजन मिला तो ये मर जाएंगे, मतलब इनको जिंदा रहने के लिए प्योर अनऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट चाहिए, अनऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट चाहिए, कि इनको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं ऑब्लिगेटरी एनारोब्स। और अगर इनके साथ ऑक्सीजन कांटेक्ट में आया तो ये बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो दे आर कंपल्सरीली एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियम। क्या एग्जांपल है? क्लॉस्ट्रीडियम। चलिए, अब आते हैं फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक आपको मालूम है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? दे कैन शो फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना फूड बना सकते हैं। रोडोस्पाइरलम, एग्जांपल क्या हमारे पास? रोडोस्पाइरलम और क्रोमैटियम। रोडोस्पाइरलम और क्रोमैटियम इज द एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये सब क्या थे? ये सब एग्जांपल हैं बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर के। किसके एग्जांपल हैं? बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर के एग्जांपल हैं। अब आप देख सकते हैं ये इमेज, ये कुछ डायग्राम्स हैं। तो किसके हैं? ये जो पहला वाला जो है, ये है हमारा एजेटोबैक्टर, ये है बेजरनिकिया, ये है क्लॉस्ट्रीडियम, ये क्लॉस्ट्रीडियम है, ये रोडोस्पाइरलम और ये क्रोमेटियम। तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इस तरीके से बेटा ये जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे हैं सिक्वेंशली, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे मैंने उसके इमेज डाल रखे हैं। ठीक है, चलिए।
तो ये था हमारा टॉपिक। इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि भाई बायो फर्टिलाइजर, बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, फर्टिलाइजर की तरह बिहेव करते हैं, और उनके क्या एग्जाम्पल हैं। तो क्या एग्जाम्पल हैं? तो बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक में राइजोबियम और फ्रैंकिया, और फ्री लिविंग में एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और क्लोस्ट्रीडियम। तो ये सब बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल हो गए। सो दिस इज द टॉपिक। Hope you understand. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you very much.